Yes, sir. हाँ देखिए डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग है हमारी एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन हम आज बताएंगे। जिसमें डिटर्मिनेंट का जो पहला एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन इज, यानी डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम क्या सॉल्व करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। क्या होता है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ, इफ द कोऑर्डिनेट इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल ABC are are AX1 Y1 VX2 Y2 और CX3 Y3। ठीक है, मान लो ये ट्राइंगल के वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, देन इट्स एरिया, देन इट्स एरिया, तो उसका एरिया कितना होगा, डेल इज इक्वल टू, डेल इज इक्वल टू 1/2 x1, और यहाँ आएगा y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x1 x3, यहाँ आएगा y1 माइनस y2। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे। अब इसी को मैं अगर डिटर्मिनेंट से सॉल्व करूं, तो डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग इसका एरिया क्या होगा कि डेल इज इक्वल टू 1/2 1/2 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। और करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है कि 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, एंड 1 1 1 ऐसे भी लिख सकते हो, या और करके आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये 1/2 x1 x2 x3 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, या एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर सॉल्विंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। इफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल इज आल्सो गिवन, then its area will be del is equals to 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, एंड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय द डिटर्मिनेंट। और इसको हम डिटर्मिनेंट से भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी डेल इज इक्वल टू 1/2 हाफ 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। ऐसे ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला एप्लीकेशन हो गया कि ट्राइंगल का एरिया भी हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि, सेकेंड पॉइंट है हमारा कि क्रैमर्स रूल।
अब इसमें एक एक नोट पॉइंट और मुझे बताना है, एक नोट पॉइंट और लिखा हुआ है इसमें। द नोट पॉइंट इज दैट नोट है इसमें, क्या नोट है कि इफ थ्री पॉइंट्स या थ्री वर्टेक्स पॉइंट्स ब्रैकेट में वर्टेक्स ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 y3 are collinear are collinear collinear का मतलब समझते हो? collinear collinear the area of triangle the area of triangle of the triangle formed formed by these points is these point is zero। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर बोले जाएंगे, कोलिनियर समतलीय बोले जाएंगे, एक ही तल में, ठीक है। कब बोले जाएंगे? जब एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू जो है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर बोले जाएंगे, ठीक है। सिंस कोलिनियर पॉइंट डू नॉट एनक्लोज एनी एरिया, सिंस कोलिनियर पॉइंट do not close do not enclose any area, ठीक है। इट मीन्स 1/2 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो हम कहेंगे द पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना, पॉइंट कैसे है, कोलिनियर है। अब आते हैं हम सेकंड पर, सेकंड है हमारा क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल क्रेमर्स रूल बहुत यूज होता है। क्रेमर्स रूल क्या होता है? तो क्रेमर्स रूल क्या होता है, कंसिडर थ्री, मान लो हमें इसका जो यूज करते हैं क्रेमर्स रूल का, वो कहाँ करते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्रेमर्स रूल का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें लाइक कंसिडर कंसिडर थ्री लीनियर सिस्टम इक्वेशन, थ्री लीनियर system of equation, linear simultaneous equation in x y z। हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं एक्स वाई जेड में हमारे पास तीन इक्वेशन दे रखी हैं। क्या क्या है कि a1x b1y c1z इक्वल्स टू d1, a2x b2y c2z इक्वल्स टू d2, a3x b3y c3z इक्वल्स टू d3, ठीक है। अब इन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, इट मींस आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ क्रेमर्स रूल। अब क्रेमर्स रूल में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो इक्वेशन है आप इसको कन्वर्ट करोगे मैट्रिक्स फॉर्म में, कन्वर्ट ऑल द इक्वेशंस, ठीक है, इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, कन्वर्ट ऑल द इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, क्या बनेगी, a1 a2 a3 b1 b2 b3
C1 C2 C3, यहाँ जाएगा एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और यहाँ आएगा बी, बी बी मतलब कैपिटल बी, B1 D1, यहाँ जाएगा D1 D2 D3, ये पॉइंट आ जाएंगे। इसको बोलते हैं ए, दिस इज एक्स और दिस इज बी। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, A is the coefficient matrix, X is the unknown variable and B is the column matrix। ठीक है। अब डेल की वैल्यू क्या होती है, जो इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, यानी A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3, इसका डिटर्मिनेंट लिया। फिर हम फाइंड आउट करते हैं, क्रेमर्स रूल की बात चल रही है, फाइंड आउट करते हैं क्या, एक्स के कोफिशिएंट्स। एक मिनट, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। A1 A2 A3 ऐसे आएंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस तरीके से आएंगे। तो यहाँ पर मैं वैल्यू थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ। हाँ, ऐसे देख लेना आप लोग। हाँ ठीक है, यहाँ आएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। डेल क्या हो जाएगा मेरा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, दिस इज डेल। अब फाइंड आउट करेंगे डेल वन, डेल वन की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें से एक कॉलम हटा दो, कौन सा वाला, जो लास्ट वाला कॉलम हटा के इसकी जगह बी मैट्रिक्स जोड़ दो, जो बी मैट्रिक्स है कि A1 A2 A3 B1 B2 B3, और यहाँ आ जाएगा ये कैपिटल बी की वैल्यू D1 D2 D3। ठीक है भाई। हाँ एक मिनट, इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहला कॉलम गायब होगा, पहला कॉलम गायब होगा तो उसके प्लेस पे आ जाएगा लास्ट वाला कॉलम D1 D2 D3 C1 C2 C3। ये डेल वन की वैल्यू, डेल टू की वैल्यू क्या होगी कि अब सेकंड कॉलम गायब कर देते हैं, A1 A2 A3 D1 D2 D3 और C1 C2 C3। इसी तरह से डेल थ्री निकाल लो, डेल थ्री की वैल्यू क्या होगी कि अब थर्ड कॉलम का है A1 A2 A3 B1 B2 B3 और यहाँ आ जाएगा D1 D2 D3 D1 D2 D3। इन डिटर्मिनेंट्स को आप सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी कि डेल्टा वन अपॉन डेल, y की वैल्यू होगी डेल्टा टू अपॉन डेल, z की वैल्यू होगी डेल्टा थ्री अपॉन जेड डेल। दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड एक्स वाई जेड। इसी तरीके से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इज कॉल्ड क्रमर्स रूल, दिस इज कॉल्ड क्रमर्स रूल। ये हमारा क्या हो गया बेटा, क्रमर्स रूल हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलें एक एग्जांपल्स ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, whose vertices are, whose vertices are
2,6 ए, ठीक है। बी के हैं -4,2 एंड सी के वर्टेक्सेस हैं 3, -1 by help of by the help of determinant method, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेथड यानी डिटर्मिनेंट मेथड की हेल्प से आपको ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो देखो गिवन है, हमें एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम, ठीक है। शेप्स में देख लेते हैं शेप्स में है या नहीं है, नहीं है। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया। इनके कोऑर्डिनेट्स हम ड्रॉ कर देते हैं। कोऑर्डिनेट्स सबको आई थिंक ड्रॉ करने आते होंगे, ठीक है। ये ए मान लिया इसको मैंने, ये बी हो गया हमारा, और दिस वन इज सी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट 2,6, इसके कोऑर्डिनेट है -2,4 -4,2 सॉरी, -4,2 एंड इसके कोऑर्डिनेट है हमारे 3, -1, ठीक है। अब वी हैव by the application of determinant ठीक है, to find the area of triangle, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, डेल इज इक्वल टू 1/2 1 1 1 x1 x2 x3 और y1 y2 y3। इससे अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1/2 ये हो गया 1 1 1, x1 x2 x3 क्या है, दिस इज x1, दिस इज x2 x2, दिस इज x3, ये y1, दिस इज y2, दिस इज y3, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी है 2 -4 और 3, y1 कितना है 6, y2 कितना है 2 और y3 कितना है -1, ठीक है। दिस इज y3। हाँ, इसको सॉल्व कर लो। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेते हैं, या तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, या आप इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप बताएं वैसे करें अपन, डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे 1 की करस्पॉन्ड में करा तो ये हो गया -+4, ये हो गया -6, ठीक है। -1 आएगा सेकेंड वाला नंबर, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, इसका प्रोडक्ट इसमें करेंगे -2, माइनस इसका प्रोडक्ट करेंगे 18, ठीक है, प्लस का 1 इसको लेंगे, इसका प्रोडक्ट इसमें करेंगे 4, प्लस का 24। इस पूरे को कैलकुलेट कर देते हैं तो 1/2, ये बचा -2, और ये हो गया 20 प्लस का 20, तो ये हो गया आपका 28, 24 और 4 28, दिस वन इज, ठीक है। ये बचा 26, तो 1/2 26 प्लस का 20 हो गया 46 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 23 यूनिट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया बेटा 23 यूनिट्स। 30, एक बार चेक कर लेते हैं। x1 x2 x3 2 6, हाँ चेक करें।
वन की करस्पॉन्ड में ले रहे हैं हम 1/2 4 और ये हो गया 24 इवन -4 प्लस का 4 और -6 ये आ गया। तो ये माइनस का 2 आ गया, ठीक है। माइनस का 1 -2 और 18 प्लस का 1 2 और प्लस का 24 प्लस का 26 23 यूनिट्स आएगा इसका भी आंसर, ठीक है। दिस इज आंसर, चेक कर लेना आप लोग। 26 -4 -2, सॉरी ये -2 है, -4 -2, दिस इज -2 है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। -4 -2 है यहाँ पर, ठीक है। वैसे इसके अकॉर्डिंग हमारा आ चुका है, इसको लेंगे हम। देखो यहाँ मैं करेक्ट कर देता हूँ, -4 -2, ये -2 है यहाँ पर, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेते हैं, 1 इज 1, ये हो गया, प्लस का 6 हो जाएगा, इसको लेंगे तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -18, ये सही है बिल्कुल। इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, फिर -4 प्लस का 24, इसको करेक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, अब इसको कैलकुलेट करें। हाँ भाई, कितना आ रहा है, ये हो गया 1/2, ये हो गया 10, और ये हो गया प्लस का 20, और ये कितना हो गया, प्लस का 20, हो गया 50 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 25 यूनिट आएगा इसका आंसर। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ओके, एक और बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है, बोला है, शो दैट द पॉइंट्स -6 और 9 and 0 comma -9 and -2 comma -3 are collinear, are collinear collinear है। तो ये पॉइंट जो है कोलिनियर कब होंगे, जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 are collinear if the determinant of 1/2 या इसके एरिया की वैल्यू 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 अगर वो 0 के बराबर आ जाए, तो हम उसकी LHS लेके चलेंगे। तो जाएगा 1/2 1 1 1 x1 कितना है, -6, x2 0, x3 -2, हाँ y1 कितना है, 9, -9 और -3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/2 ये हो गया 1, ये हो गया 0 0 -18, ठीक है। एंड -1 लिया, इसको लिया, ये हो गया 18 और प्लस का 18, ठीक है। एंड +1 ले लिया, ये हो गया 54 और -0, फाइनलाइज करते हैं इसको। हो गया 1/2, ये हो गया -18, 36 -36 प्लस का 54, -36 -18 हो जाएगा 54 माइनस का, -54 प्लस 54 क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब RHS आ गई, ठीक है। LHS लेके चले थे, RHS बराबर 0 क्या आ गया, क्या लिखेंगे, हैंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स हमारे कैसे हैं बेटा, कोलिनियर है, ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसका, यहाँ से
हाँ ले लिया। चलें इसका भी स्क्रीनशॉट लें आप लोग। ओके चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स करा रहा हूँ मैं आपको। सॉल्व सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन द फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट with the help of डिटर्मिनेंट की हेल्प से हमें सॉल्व करना है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्रैमर्स रूल लगाना है। ठीक है इक्वेशन है मेरी x माइनस 3y प्लस का z इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 6 और 5x प्लस का y प्लस 3z इज इक्वल टू 3। ठीक है तो देखो हमें गिवन है साइमल्टेनियस इक्वेशन, तीन इक्वेशन है मेरे पास। मुझे एक्स वाई जेड के लिए सॉल्यूशन निकालना है। एन बराबर 3 अननोन्स है यहाँ पर। ठीक है 3 अननोन मतलब एक्स वाई जेड तीन अननोन है ना। ठीक है अब क्या करना है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है अब क्या करेंगे बाय क्रैमर्स रूल बाय क्रैमर्स रूल की हेल्प ले रहे हैं। डेल की वैल्यू क्या होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आएगा 1 3 5 माइनस 3 1 1 और 1 1 3। ये डेल की वैल्यू होगी। डेल वन की वैल्यू क्या होगी अब इस पहले वाले को छोड़ दो इसको आगे लो यानी आ जाएगा 2 6 3 माइनस 3 1 1 1 1 3। डेल टू की वैल्यू क्या होगी बेटा सेकंड वाले कॉलम को छोड़ दो तो जाएगा 1 3 5 और यहाँ आ जाएगा 2 6 3 और 1 1 और 3। ओके मैं आज क्लास स्टॉप कर रहा हूँ। इस क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपन। ठीक है एक बार आदित्य मेरे को अटेंशन शेयर करना आप है ना आदित्य।